जब किसी को भगवान की भक्ति में सुख मिलने लगे तो संसार की हर वस्तु उसके आगे तुच्छ ही प्रतीत होती है। फिर कितनी ही वस्तुओं का लालच उसे क्यों न दे दे, उसे तो भगवान की एक झलक देखने को मिल जाए, यही उसकी चाह होती है। ये कहानी भगवान के ऐसे ही भक्त नीलांबर दास की है। नीलांबर दास सब तरह से सुखी थे, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, मान प्रतिष्ठा, धन आदि से, पर उन्हें श्री हरि की भक्ति ही चाहिए थी। वे उसके बिना अपना जीवन व्यर्थ समझने लगे। वे भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए बहुत व्याकुल हो गए। वे अपने मन में सदा उनकी छवि बनाए रखते, सदा उनका ही ध्यान रहता उनके मस्तिष्क में। नीलांबर दास के गांव से जगन्नाथपुरी समीप नहीं था। इस तरह वो बहुत से पहाड़, नदी, वनों से गुजरते हुए गंगा जी के समीप पहुंचे। वर्षा ऋतु थी, गंगा जी में बाढ़ आ रही थी, कहीं कोई किनारा नहीं दिखता था। गंगा जी की तेज लहरों को देखकर किसी का भी मन भय से कांप उठता। नीलांबर दास घबराए, अब भगवान के दर्शन कैसे होंगे, वे यह सोचने लगे और भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय एक मछुआ नौका समेत वहां आ पहुंचा। उसे देखकर नीलांबर दास बहुत प्रसन्न हुए। नाव वाले को पुकार कर कहा कि ओ भाई, क्या तुम मुझे पार पहुंचा दोगे? देखो, तुझे जितना धन चाहिए मुझसे मांग लेना। नीलांबर दास की बात सुन मछुआ बहुत खुश हुआ। वो भगवान को मन ही मन बहुत सा धन्यवाद देने लगा। मछुए के मन में पाप था, वो नीलांबर दास को गंगा जी के बीच में लाकर मारना चाहता था ताकि नीलांबर दास से उसका सारा धन लूट सके। पर मूर्ख मछुए को क्या पता था कि नीलांबर दास जी के पास श्री हरि की भक्ति का ऐसा धन है जो कोई चुरा नहीं सकता। मछुआ जिधर की तरफ मुड़ना था उधर न जाकर अलग ही अपनी नाव को मोड़ने लगा। अपनी नाव वह किनारे न लाकर बीचों बीच ही चलाए जा रहा था। नीलांबर दास ने मछुए के कुविचार को समझ लिया था। उन्होंने कहा, भाई, तू नाव को किनारे पर क्यों नहीं ले जाता? सूर्य देव छिप रहे हैं, हमारा समय रहते किनारे पर पहुंच जाना अच्छा है। मछुए ने कहा, तुम अच्छे व्यक्ति मालूम पड़ते हो, पर तुम्हारा काल समीप है, जिसको याद करना है याद कर लो। नीलांबर दास मरने से नहीं डरते थे, पर जगन्नाथ जी के दर्शन से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाए, वो ऐसा नहीं चाहते थे। तो उन्होंने मन ही मन कहा, भगवान, हे दीन दयालु, मेरी रक्षा करो। भगवान ने अपने भक्त की पुकार सुनी और एक नौजवान राजपूत वीर के स्वरूप में गंगा किनारे प्रकट होकर उच्च स्वर में पुकारने लगे, अरे ओ मछुए, इधर आ, जल्दी से नाव को किनारे लगा। श्री हरि के कंठ से निकली ध्वनि सुन मछुआरा बहुत डर गया। उसका नाव चलाना कठिन हो गया, पर फिर भी वह उनकी बात अनसुनी कर अपनी नाव धीरे धीरे चलाने लगा। तब भगवान ने एक बाण छोड़ा जो सीधे नौका में लगा। बाण के दिव्य प्रकाश से उसकी आंखें जलने लगी। अब क्या होगा, ये सोचते सोचते उसने नौका पार लगा दी। किनारे पहुंचकर उसने तुरंत वीर राजपूत बने भगवान के चरणों में गिर गया। तभी भगवान ने कहा, दुष्ट, मैं सदा यहाँ विचर कर चौकी दिया करता हूँ और तुझ जैसे लुटेरों को पकड़ता हूँ। वह मछुआ भगवान के कंठ से निकले स्वर सुनकर बस उनके चरणों में पड़ा रहा और उनसे क्षमा मांगने लगा। नीलांबर दास ने भगवान से कहा, भाई, तुमने आज तो मुझे मृत्यु के मुख से बचाया। मैं तुम्हारा बहुत बहुत उपकार मानता हूँ। मैं श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए व्याकुल हूँ, इसीलिए सब छोड़कर निकल पड़ा हूँ। अतएव मुझे भगवान के मंदिर का रास्ता बता दो। तब भगवान ने कहा, तेरे भगवान तेरे सामने ही तो है, तू ही उन्हें पहचान नहीं सका। तब नीलांबर दास ने कहा, मैं पहचानता भी कैसे? सोई जाने ही जही देहु जनाई। जब तक उनकी कृपा और इच्छा नहीं होती तब तक उन्हें कौन जान सकता है।
भगवान ने कहा, तुमने भगवान के दर्शन हेतु घर छोड़ा है, अतएव तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। नीलांबर दास को आश्वासन देने के बाद भगवान ने मछुए से कहा, मेरे पैरों में पड़ने से अब क्या होगा? उठ और इस ब्राह्मण को जिधर जाना है उसी किनारे पर पहुंचा दे। भगवान की बात सुन मछुआ क्षमा मांगने लगा और उसका मन भी बदल गया। बुरे विचार उसके मन से हट गए। देखते ही देखते उसने नौका पार लगा दी। उधर भगवान भी अंतर्ध्यान हो गए और अपनी नाव पार लगाने के बाद मछुआ नीलांबर दास से क्षमा मांगने लगा। नीलांबर दास उसे आशीर्वाद देकर आगे बढ़े और जंगलों नदी को पार करके जगन्नाथपुरी पहुंचे। वहां श्रीहरि जी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देखकर वो आनंद मग्न हो गए और भगवान को देखते ही देखते उनकी मृत्यु हो गई। नीलांबर दास की मृत्यु का समाचार सब और फैल गया। उनके मरण वृतांत को सुनकर सब आश्चर्यचकित हो उनके दुर्लभ मरण की प्रशंसा करने लगे।